हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 8 मैपिंग योर वे की वर्कशीट। यानी कि उसमें आपके जो हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपकी कॉम्पिटेंसीज होती है, एबिलिटी टू कंप्यूट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या फिर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। सो उस तरह से या उस टाइप के कौन से क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में बन सकते हैं। सो फर्स्ट है स्टडी द टूरिस्ट मैप। ये मैप है कहाँ का? दिल्ली का। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। अब इनसे रिलेटेड आंसर देने हैं आपको। नेम 2 टूरिस्ट स्पॉट दैट आर लोकेटेड इन सेंट्रल दिल्ली एंड साउथ दिल्ली। सो साउथ दिल्ली में एंड सेंट्रल दिल्ली में जो दो चीज़ें टूरिस्ट प्लेस हैं वो हमें यहाँ पर बतानी है। सब सेंटर तो देखो बिल्कुल क्या होगा, बीच में होगा। सो ये पूरा दिल्ली का मैप है। सो सेंटर में हमें बताना है एंड देन उसके बाद हमें बताना है साउथ दिल्ली। सो सेंटर में जैसे कि आप राष्ट्रपति भवन वो सब बता सकते हैं यहाँ पर। देन उसके बाद साउथ में यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कुतुब मीनार। सो इनमें से आप कोई भी एक यहाँ पर लिख सकते हैं। कोई इनमें से भी कुछ लिख सकते हो या इनमें से भी कुछ, जो भी आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। सो ये हमारी प्लेसेस हो गई। उनके बाद जस्ट हमें क्या लिखना है, यहाँ पर इनका नाम लिख देना है। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट भी आप इसमें लिख सकते हो। एंड साउथ दिल्ली में आपका कुतुब मीनार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 स्टेट्स विच हैव बाउंड्रीज विद दिल्ली। सो कौन सी ऐसी जो दो स्टेट्स हैं जिनकी बाउंड्री जो है दिल्ली से लगती है। सो एक यहाँ पर हरियाणा एंड दूसरा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। सो हरियाणा एंड यूपी। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच पार्ट ऑफ दिल्ली आर द फॉलोइंग लोकेटेड। सो कौन कौन सी ये मतलब 3 चीज़ें हैं, ये हमें बताना है कि दिल्ली के कौन से पार्ट में है। फर्स्ट कनॉट प्लेस, रेड फोर्ट एंड लोटस टेम्पल। सो लोटस टेम्पल ये है, देन कनॉट प्लेस एंड रेड फोर्ट। सो रेड फोर्ट जो है वो ओल्ड दिल्ली में है एंड देन कनॉट प्लेस जो है सेंट्रल दिल्ली एंड लोटस टेम्पल साउथ दिल्ली। अब नेक्स्ट है लुक एट द गिवन मैप ऑफ इंडिया एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अभी जो है सिर्फ एक प्लेस का था, जैसे कि आपका बुक में भी है, रेड फोर्ट का दिया हुआ है पूरा कि वहाँ पे जो 26 जनवरी को जो परेड होती है उसके लिए। सो उसमें जो सिर्फ एक प्लेस का था। अब जो है पूरे इंडिया का मैप है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। नाउ नेम 4 ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब क्या करना है, हमें 4 ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया बतानी है कि कौन कौन सी है। सो अब जो मैं इस साइड शो करनी है यहाँ पर कौन सी है। सो ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट। सो यहाँ पर हमें जो है ईस्टर्न स्टेट्स बतानी है, कोई भी 4। सो ये सब की सब क्या आपकी ईस्टर्न स्टेट्स होती हैं। अरुणाचल प्रदेश को बोलते भी कि सबसे पहले जो है सनराइज जो है वो यहीं पर होता है। सो दीज आर द ईस्टर्न स्टेट्स। सो इनमें से आप किसी भी 4 का नाम लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल असम, मणिपुर, अरुणाचल and one more can be Tripura and Nagaland. Now 3 state to the north of Delhi. अब दिल्ली के नॉर्थ में जो हमें 3 स्टेट्स बताने हैं। सो ये 3 स्टेट्स, क्योंकि नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ है, सो नॉर्थ में जो भी 3 स्टेट्स हैं वो कौन सी हैं? हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल। हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। आप चाहो तो जम्मू कश्मीर भी लिख सकते हो बिकॉज वो भी नॉर्थ में ही है। सो कोई भी स्टेट आप वहाँ पर लिख सकते हो। परेश इज़ गोइंग फ्रॉम राजस्थान टू असम, नेम द स्टेट विच फॉल इन बिटवीन हर रूट। सो वो क्या कर रहा है, राजस्थान से जा रहा है कहाँ पर? असम में। ये प्लेस पे वो जा रहा है, यहाँ से शुरू करेगा एंड देन वो असम में जा रहा है। सो कौन कौन सी स्टेट बीच में आ रही है? एक मध्य प्रदेश आएगा, देन उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल एंड देन यहाँ से मेघालय एंड उसके बाद में असम। सो ये सारी जो हैं उनके रास्ते में आएंगी। सो वो सारी स्टेट हमें यहाँ लिखनी है, या फिर यहाँ पर जैसे ड्रॉ कर दिया तो वैसे भी कर सकते हो आप। मध्य प्रदेश, देन यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार,
देन मेघालय एंड असम। सो हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ हमें वो स्टेट के नाम लिखनी है जो बीच में आएंगी, स्टार्टिंग एंड लास्ट नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर राजस्थान रहेगा और लास्ट में असम रहेगा और ये स्टेट्स बीच में आएंगी। नाउ रश्मि इज़ गोइंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू बेंगलोर कर्नाटका। अब वो कहाँ से, हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल कहाँ है, यहाँ पर हिमाचल है आपका यहाँ पर, और वहाँ से कहाँ जाएगी वो, कर्नाटका यहाँ पर। सो उसके बीच में कौन कौन सी स्टेट्स आएंगी, द स्टेट विच फॉल इन हर रूट। सो हरियाणा, दिल्ली, देन एमपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। सो ये सारी स्टेट यहाँ पर आएंगी जिनके नाम आपको यहाँ लिखने हैं। नाउ प्रिपेयर अ रूट मैप फ्रॉम योर हाउस टू योर स्कूल एंड मार्क द इम्पोर्टेंट प्लेसेस विच क्रॉस योर विच कम अक्रॉस, यानी कि जो जो चीज़ें आपकी आती हैं रास्ते में, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका घर है एंड देन दिस इज़ योर स्कूल। सो अब रास्ते में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से चलना शुरू किया, देन इस तरह से आपको कुछ ऐसे घूम के स्कूल तक आना पड़ता है। सो रास्ते में क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपका हॉस्पिटल हो, सो हॉस्पिटल के लिए हम ये साइन कर सकते हैं, या फिर कोई और स्कूल रास्ते में हो, सो उसके लिए हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड देन कई बस स्टॉप हो सकता है, सो बस स्टॉप के लिए आप बी लिख सकते हैं। सो इस तरह से जो भी चीज़ आपके घर से जाते हुए स्कूल के रास्ते में आती हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखानी है। कोई भी एक रफली आपको मैप यहाँ पर ड्रॉ करना है कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। नाउ योर ग्रैंडफादर वांट्स टू विजिट योर स्कूल, प्रिपेयर अ रूट मैप टू गाइड योर ग्रैंडफादर फ्रॉम द स्कूल गेट टू योर क्लासरूम। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर या कोई भी पेरेंट आपका आता है या कोई भी फैमिली मेम्बर आता है। सो फॉर एग्जांपल ये उन्होंने स्कूल में एंट्री की, स्कूल में एंट्री करने के बाद उन्हें जो है कैसे आपके क्लासरूम तक आना है, आपको उन्हें वो रूट बताना है। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ मेन गेट। सो उसके बाद आप बोल सकते हो कि पहले आपको स्ट्रेट आना है, देन टेक अ लेफ्ट और राइट एंड देन स्ट्रेट एंड लेफ्ट एंड द, उसके बाद में जो थर्ड या फिर फोर्थ रूम जो भी मीन्स आपका क्लासरूम है वो आपको यहाँ पर बताना है कि वो जो है मेरा क्लासरूम होगा। सो इस तरह से आप उन्हें गाइड कर सकते हैं। सो ये थे आपके क्वेश्चंस मैपिंग योर वे के। मेनली क्या रहेगा, आपको कोई भी एक मैप दे दिया जाएगा। अब उसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्या होता है जैसे कि आपको बता दें कि मैप है कोई भी, सो उसमें 1 सेंटीमीटर अगर आपको डिस्टेंस दिया है, सो डैट इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर। यानी कि अगर वो बोल रहे हैं ना कि ये रास्ता 1 सेंटीमीटर है मैप में, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये मैप या फिर इंडिया का मैप जो ऊपर दिया था उन्होंने ये, अब अगर इसमें मैं कोई भी 2 स्टेट ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल राजस्थान एंड दिल्ली मैंने लिया, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी कितना दिख रहा है, छोटा सा दिख रहा है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब ये बोले कि ये जो 5 सेंटीमीटर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 50 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 50 किलोमीटर के। मैप में वो आपको 1 सेंटीमीटर दिखेगा, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस यानी कि अगर आप ट्रैवल करते हो तो एक्चुअल डिस्टेंस उसका कितना रहेगा, 50 किलोमीटर्स। सो अगर मैप में वो आपको 5 सेंटीमीटर शो कर रहा है, तो एक्चुअल जो है रोड पर आपको ट्रैवल करना है तो कितना करना पड़ेगा, यानी कि आपको उस नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा जो उसकी एक्चुअल डिस्टेंस है उससे। सो एक्चुअल कितना है 50 और मैप में कितना है 5, सो 5 को 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डैट इज़ इक्वल टू 250 किलोमीटर्स। सो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके इस चैप्टर में रह सकते हैं मैपिंग योर वे। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।